अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, आज की नशिस्त आउटडोर के ऊपर और आप तमाम लोगों को एक बार फिर खुशामदीद। नई मुलाकात हो रही थी काफ़ी थोड़ी मसरूफियात की वजह से, लेकिन फिर हमारे दोस्त बिलाल और एक हमारे नन्हे दोस्त वो भी आज मौजूद हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि भाई ज़िंदगी कैसी है और ज़िंदगी का मज़ा इनकी नज़र से कैसा है। क्यों बिलाल? बिल्कुल ऐसे ही रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलो। अंडे बेचने आए हुए, ये भाई ने बोल रहे आ जाओ आपके वीडियो बनाते। हाँ तो दिल है तुम्हारा? हाँ सही। बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है आज के दौर में भाई। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बताओ। मोहम्मद नाम है तुम्हारा? ठीक है। मोहम्मद, क्या उम्र है तुम्हारी? 12 साल के हो। अच्छा, ये ट्रेडिशन से हटकर एक नई किस्म की वीडियो है। इससे पहले हम चार दीवारी के अंदर बैठकर वीडियोस बनाते थे, लेकिन आज हम उस चार दीवारी से निकले और आज हम होटल पे आके बैठे। तो होटल पे हमें मोहम्मद दिख गया, तो हमने मोहम्मद को बोला, मोहम्मद क्या हमारे साथ एक पॉडकास्ट करने के लिए राज़ी हो? तो मोहम्मद ने कहा सौ बिस्मिल्लाह। तो मोहम्मद ने अपना सामान रख दिया साइड में। मोहम्मद अंडे बेचने घर से निकला था और मोहम्मद भाई आज जो हैं वो हमारे फिक्र आम के एक मेहमान बनकर आपके सामने हाजिर हैं। तो मोहम्मद भाई से गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि मोहम्मद भाई के नज़दीक ज़िंदगी कैसी है और 12 साल की उम्र में रात की इस ठंड में निकलकर अंडे बेचना और इससे पैसे कमाना, उसकी क्या ज़रूरत पेश आई है, मोहम्मद कहाँ पढ़ते हैं, ये सारी बातें हम मोहम्मद भाई से पूछेंगे। अच्छा मोहम्मद, ये रोज़ाना निकलते हो बेटा घर से? हाँ। कहाँ रहते हो मोहम्मद? काजीकोट इज्तिमा में। इज्तिमा कहाँ से आए हो तुम? हाँ। तो किस तरह से आए हो? रिक्शे में आता हूँ। अच्छा, रिक्शे से आते हो? हाँ। अच्छा, कितने बजे निकलते हो घर से? मैं 6 बजे निकलता हूँ। अच्छा, हाँ, मगरिब के शाम को 6 बजे निकलते हो? हाँ। ठीक है। और फिर ये यहीं पर आते हो रोजाना? हाँ। और कितने देर यहाँ पर होते हो? मैं 2 बजे 1 बजे होता हूँ यहाँ। 2 बजे 1 बजे तक यहीं होते हो, फिर यहाँ से अकेले फिर घर जाते हो? हाँ। तो एक चिंची चली जाती है, एक रिक्शा चला जाता है घर तक? नहीं, फिर इधर कैसे से जाते हो? बनारस तक जाता हूँ। ठीक है। बनारस से फिर बाइक या रश्के वाला काजीकोट तक ले जाता है। अच्छा, वहाँ से एक दूसरी गाड़ी आपको वहाँ आपके घर तक पहुँचा देती है। ठीक है। मोहम्मद, कितने भाई बहन हो बेटा? मेरा एक छोटा भाई है, एक छोटी बहन है, वो मदरसा। हाँ, मदरसा पढ़ते हैं। हाँ। अच्छा, तो आप मदरसा जाते हो? मैं पहले पढ़ता था, अभी नहीं पढ़ रहा हूँ। अभी नहीं पढ़ते हो? हाँ। अच्छा, ठीक है। मोहम्मद, कहीं स्कूल वगैरह गए हो कभी? स्कूल नहीं पढ़ा, मदरसा थोड़ा पढ़ा है। स्कूल पढ़ने का इरादा है? स्कूल इरादा नहीं है, मदरसे का इरादा है। नहीं, अगर मिसाल के तौर पे तुम स्कूल अगर पढ़ना चाहो हाँ, बिना फीस के, तो पढ़ोगे? जी। पक्का? हाँ। अच्छा, लेट है मेरे भाई, बच्चे सुबह उठते कितने बजे हो? मैं 12 बजे उठता हूँ। बच्चा अपने आप 12 बजे उठते हो? हाँ। तो तकरीबन घर पहुंचते हो तुम तकरीबन 2-2:30 बजे तक घर पहुंचते होगे? जी। फिर उसके बाद तुम सोते कब हो? मैं 3 बजे 4 बजे। क्या करते हो घर जाके 2 घंटे तक? 2 घंटे इधर से 2 बजे निकलता हूँ, 3 बजे घर तक पहुँच जाता हूँ। अच्छा, 1 घंटा लगता है घर जाने में? ठीक है। फिर क्या करते हो घर जाके? खाना वाना खाते हो? हाँ, खाना वाना खाते 4 बज जाते, फिर सो जाता हूँ। मोबाइल वगैरह नहीं चलाते हो घर में? मोबाइल वगैरह नहीं चलाते। अच्छा, ठीक है। तो क्यों करते हो मोहम्मद, क्यों घर से निकलते हो बेटा इतनी रात को? क्या वजह है, बताओ जरा। मजबूरी है, अंडे बेचते बस। अच्छा, ये घर पे तुम्हारी अम्मी बनाती है? जी। अच्छा, तकरीबन कितना कर लेते हो रोजाना, कितने अंडे बेच लेते हो? कभी 50, कभी 30, कभी 40, 60, 70 ऐसे। अच्छा, इतना बेच लेते हो। अभी तक कितने बेच दिए तुमने? अभी मैंने 40 लेकर आए थे, अभी हाँ। थोड़ा बचा हुआ बस। अच्छा, कितना बचा हुआ है अभी? अभी 20 या 22 अंडे बचे हैं। 20-22 अंडे बचे हैं। तो ये बॉइल करके लाते हो घर से बेटा? हाँ। कितने का बेचते हो? 50 का। 50 रुपए का बेचते हो। ठीक है। मोहम्मद, घर में कोई और भी काम करता है बेटा? नहीं, मैं करता हूँ। सिर्फ तुम करते हो? तुम सबसे बड़े हो बेटे हो घर के? जी।
छोटा बच्चा है ना, भाई बहन छोटे हैं, छोटे हैं तुम्हारे मदरसे एक जाते भाई और एक बहन और है ना अभी तक। हैं। अब्बू क्या करते हैं मोहम्मद? अभी फोर्थ हुआ है। अच्छा, अब्बू का इंतकाल हो गया है। हाँ, अल्लाह ताला आसानी करेंगे बेटा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, घर अपना है बेटा? नहीं किराए का। घर किराए का है। बिल्कुल। रमजान कोट कहलाता है ना तुम्हारा ये इज्तिमा गाह वाला? रमजान कोट है ना, या बलोच कोट, दो है वहाँ पर। बलोच कोट इम्तियार में, ये तो खासी कोट है। नहीं गाजी कोट, इज्तिमा गाह के पीछे गाजी कोट कहाँ लगे? गाजी कोट तो इधर ये कस्बा के साथ जाके लगता है। नहीं इधर नहीं लगते। ओ क्या है, नया नज़माबाद देखा हुआ? कौन सा वाला? नया नज़माबाद के साथ खासी कोट लगता है। गाजी कोट वहाँ से शुरू हो रहा है, नया नाजाबाद के बाद, बस नया नाजाबाद की जो वॉल शुरू होती है। हाँ, उधर से हो रहा है। अच्छा, तुम इज्तिमा गाह के करीब रहते हो ना? जी। अच्छा, एक बात आप लोगों को बताते हुए चलें कि ये वही इज्तिमा गाह है जो कराची का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ पर मुसलमान आते हैं। और यहाँ पर जब ये इज्तिमा लगता है तो लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर जमा होते हैं। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो सके कि बच्चा वहीं पे रिहाइश पजीर है, और वहाँ से निकलकर तकरीबन मेरे ख्याल से वहाँ से ये बोर्ड ऑफिस जहाँ बैठे हुए तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का, तकरीबन 10 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का, तकरीबन 10 किलोमीटर का, क्या कह रहे हो? 15 किलोमीटर है। तकरीबन 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ये शाम में 6 बजे कवर करता है, फिर रात को 2 बजे तक ये यहाँ पर मेहनत करता है बच्चा। देखिए, जिंदगी ये खेलने की उम्र होती है बच्चों की, लेकिन जिंदगी हर किसी की यकसा नहीं होती, जिंदगी हर किसी की एक जैसी नहीं होती है। कोई इस उम्र में खेल रहा होता है, कोई पढ़ रहा होता है, और मोहम्मद इस उम्र में मेहनत कर रहा है। तो खैर, ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, और मोहम्मद माशाल्लाह से बड़ा कॉन्फिडेंट है, और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जो है वो लाजमी सी बात है, चीज़ों को जब इम्प्रूव करेगा तो इंशाल्लाह हम तकरीबन 25 साल 30 साल के बाद सोचते हैं कि यार नौकरी ना करें, कुछ ना कुछ अपना काम करें। हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं, अपना बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद माशाल्लाह से 12 साल की उम्र में अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं। तो खैर, ये हमदर्दी का एलिमेंट तो एक अलग अपनी जगह पर है, लेकिन एक मेंटालिटी, एक सोच भी एक अपनी जगह पर है कि मोहम्मद इतनी छोटी सी उम्र में 10-12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके रोज आना आता है, और फिर 10-12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके वापस घर जाता है। मोहम्मद से बाकी की बातें करते हैं। अच्छा मोहम्मद, एंजॉय करते हो इस काम को? जी। मजा आता है करने में? हाँ। तकरीबन कितने पैसे ले जाते हो बेटा घर? 1500। माशाल्लाह, रोज के 1500 ले जाते हो? 1000। कितने बनते हैं? चलो एक रफ फिगर लगाते हैं, जैसे 1000, 1200, 1500 रुपए हम मान लेते हैं। चलो तुम रोज के 1000 रुपए लेके जाते हो मोहम्मद, तो मोहम्मद ये महीने के कितने बनते हैं? ये 30,000 देख रहे हैं आप, माशाल्लाह। स्कूल नहीं जाता है सर ये बच्चा, लेकिन इसको पता है कि अगर मैं रोज का 1000 रुपए कमा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं महीने के 30,000 रुपए लेके जा रहा हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस की कमी होती है उन बच्चों के अंदर जो घर से नहीं निकलते। अरे वो छोड़ दो मेरे भाई, इतने पैसे। और माशाल्लाह से साथ साथ खेल भी रहे हैं माइक के साथ, एक बचपना भी है, लाजमी सी बात है, बचपन तो है तो उसके साथ बचपना भी होगा। मोहम्मद खेलते हो? मोहम्मद, ये माइक ना इधर करना पड़ेगा तो फिर तुम्हारी आवाज जाएगी दुनिया वालों के सामने, वरना तो मुश्किल वरना हो हम जाएगा। सिर्फ दुनिया वालों को अपनी शक्लें ही दिखा सकेंगे बस, क्योंकि पीछे से आवाज ज्यादा आ रही है मोहम्मद। अच्छा सही है। अच्छा मोहम्मद, कोई जिंदगी में कोई ऐसा किस्सा जो भुलाया ना जा सके, कुछ सुनाना चाहते हो तो सुनाओ। नहीं सुनाया नहीं आता। नहीं, कुछ नहीं सुनाना चाहते? क्यों? अभी शर्मा क्यों रहे हो? अभी लाइव नहीं जा रहे मोहम्मद, ये पहले फोल्डर में जाएगा, फिर एडिटिंग होगी इसकी, और उसके बाद जाकर ये पूछना भूल गया, अब्बू का इंतकाल कब हुआ? हाँ, कितने साल हुआ अब्बू का इंतकाल? ये तो 1 साल हो रहा है, महीना काल हो रहा है सब। करते क्या थे वैसे अब्बू? हाँ? काम क्या करते थे अब्बू? वो कंपनी में काम करता था। अच्छा, जबरदस्त। तो उससे पहले से ही तुम मंडे का काम कर रहे हो या उससे? जैसे अभी फोटो के फिर तुम्हें कितना टाइम हो गया ये अंडे बेचते हुए? मेरा इसमें महीना पूरा होने वाला है मेरा। जो 1 महीने से बेच रहे हो? हाँ। जब इस्तेमाल लगता था तब नहीं बेचते थे? वो भी बेचता था। हाँ? हाँ। कौन बेचता था? मैं बेचता। तुम बेचते थे, यानी कि पहले तुम वहीं पे बेचते थे, हाँ, जी। अब तुम घर से निकलना शुरू किया तुमने, और तुम घर से बाहर निकल के बेचते। जी। ठीक है, डायलॉग सुना तो मैं बोलूँगा। हाँ डायलॉग सुनाओ मोहम्मद। मोहम्मद कह रहा भाई वो डायलॉग सुनाना चाहता है हमें। मोहम्मद डायलॉग सुनाओ।
डायलॉग आता नहीं है मगर बोल तुमने बोला डायलॉग सुनाता हूँ। मैंने बोला आप मेरे को बताओ मैं डायलॉग बोलूं। अच्छा, मैं तुम्हें बोलने में तुम डायलॉग बोल सकते हो। कि कौन से डायलॉग बोल सकते हो मोहम्मद? जो सब बता रहे हो। अच्छा मोहम्मद एक बात बताओ, तुम्हारा नाम मोहम्मद है, हाँ, ऐसे ही है ना? इसलिए मैं डायलॉग ही नहीं बोल तो बोला मिलता है ना इससे। मोहम्मद एक बात बताओ, हाँ, ये मोहम्मद नाम कहाँ से आया है, पता है तुम्हें? हाँ, ये हमारा नबी का नाम था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, माशाल्लाह। जी। नमाज पढ़ते हो मोहम्मद? हाँ तो तेज बोलोगे तो मोहम्मद हमें तुम्हारी आवाज आएगी ना। जी, नमाज पढ़ता हूँ जुम्मे का। जुम्मे की नमाज? हाँ क्यों? अच्छा एक बात बताओ, चलो एक बात बताओ। नहीं मगरिब को भी पढ़ता हूँ। मगरिब की पढ़ते हो और फिर हाँ, जुम्मे की जी, पढ़ते हो? हाँ। हम मुसलमानों पर नमाज कितने वक्त की फर्ज है? 5। 5 वक्त की फर्ज है। जी। इन 5 के नाम याद है मोहम्मद? हाँ 5 के नाम याद है? हाँ सुबह की नमाज को क्या कहते हैं? हाँ सुबह की नमाज जो होती है उसको क्या कहते हैं? हाँ सवेरा सुबह सवेर। हाँ सुबह सवेरा ना। तो हाँ। जो सुबह जब हम उठते हैं, हाँ। हमारे उठने से पहले अजान की आवाज आती है मस्जिद से, जी। अंधेरा होता है उस वक्त, हाँ। तो उस नमाज को क्या कहते हैं मोहम्मद? उस नमाज को बोलते हैं फजर की नमाज कहते हैं। फजर की नमाज Very बोलते हैं good। ना। फिर दिन का वक्त आता है। दिन का वक्त आते हैं, मगरिब का भी बोलते हैं। अच्छा पहली नमाज फजर होती है, हाँ उसके बाद ज़ोहर, जोर उसके बाद असर, असर उसके बाद मगरिब मगरिब के और उसके बाद बाद इशा। ईशा की नमाज। वेरी गुड। अच्छा मोहम्मद एक बात बताओ कि अभी तो तुम अंडे बेच रहे हो, जी आगे क्या सोचा है, क्या करने का सोचा है जिंदगी में? आगे सोचे बस होटल में काम देखेंगे, इसके बाद तो कुछ नहीं दिखेगा। होटल में काम करोगे? जी अच्छा किस तरह का काम? या होटल में देखेंगे, गाड़ियों का काम सीखूंगा। गाड़ियों का काम सीखोगे, ये अच्छा काम है, स्किल सीखना ज्यादा अच्छा काम है। या उसके बाद सोचिए स्कूल पढ़ूंगा या मदरसा पढ़ूंगा, बस इतने के अलावा तुम मेरा एक बात मुझे बताओ, तुम जो 12 बजे सो कर उठते हो, तुम अगर 7 बजे 8 बजे सो कर उठ जाओ और तुम स्कूल जाना शुरू कर दो, ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा मोहम्मद? ये मगर उठ नहीं सकता हूँ, शाम को देर से जाता हूँ। अच्छा जी क्यों तुम्हारे शाम में अंडे नहीं बिकता? शाम में कहीं नहीं है बेचने को? हाँ शाम में बेचो अंडे, रात में जल्दी घर चले जाओ। नहीं डर नहीं लगता इतनी रात को घर जाते हुए? हम पठान है साहब, हमको कहाँ से डर लगेगा। अच्छा पठान है भाई, माशाल्लाह। अच्छा मोहम्मद एक बात बताओ, अगर तुम यहाँ से 12 बजे चले जाओ और घर जाके 5-6 घंटे सो और फिर तुम्हारी स्कूल की तरतीब बन जाए, तो तुम स्कूल जाना पसंद करोगे? जी पक्की बात बताओ मोहम्मद। जी पक्की बात है। तो अगर तुम्हारे घर के आसपास कहीं पे स्कूल का मामला हो जाए तो करना पसंद करोगे तुम? जी और अपने बहन भाइयों को भी पढ़ाओगे ना स्कूल में? कोई पढ़ते हैं, मदरसे पढ़ना अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी तालीम और ये थोड़े वो बड़े हो जाए ना, उसको मैं स्कूल पे लगा रहा हूँ। इंशाल्लाह। देखें ये कितनी अच्छी बात है कि मोहम्मद अभी खुद स्कूल में पढ़ नहीं रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि जब ये बहुत क्या कह रहे हो मोहम्मद? ये कह रहा है कि जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और इसके बहन भाई थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो ये खुद उनको स्कूल में लगाएगा और उनकी एजुकेशन कंप्लीट करवाएगा, यही कह रहे हो ना जी। मोहम्मद? अच्छा मोहम्मद एक बात बताओ, तो तुम्हारे घर के आसपास, अभी तुम ऑफ कैमरा बता रहे थे कि तुम्हारे घर के आसपास कुछ स्कूल्स हैं, हाँ कौन से स्कूल थे? तुमने एक स्कूल का नाम भी लिया था। एक TCF पे, एक अलकले में, एक गुलोरे से। ठीक है, अब मुझे बताओ, TCF एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा हाँ। स्कूल है जो कि आपसे कोई फीस भी चार्ज नहीं करता, हाँ तो तुम क्यों नहीं कोशिश करते हो TCF जाने की? TCF में फीस लेते हैं। फीस लेते हैं TCF में? हाँ नहीं, कितनी लेते फीस हैं। नहीं, फीस बहुत मेरा दोस्त पढ़ता है, वो बोले मेरे से फीस लेते हैं। कितनी फीस लेते हैं TCF में? पता नहीं, उसने ऐसा बोला तो उसने बोला मेरे से फीस लेते हैं। मैंने बोला फीस लेते हैं। का मामला ऐसा है कि जो नहीं देना चाहते हैं कि वो उनके लिए बहुत थोड़ी नॉमिनल फीस है, वरना फिर वो पूरी फीस देते हैं, अगर- इतनी ज्यादा नहीं है। अगर उसको बोलने फीस नहीं लेते तो मैं लग जाता। वो बोल रहे मेरे से फीस लेते हैं, मगर मेरे को अलकलम में लगना है। तुमको अलकरम में लगना है? हाँ क्यों अलकरम में क्यों लगना है? बस ऐसे ही। तुम्हारे दोस्त है वहाँ पर? अलकरम वहाँ पे किसका स्कूल है पता है? Exactly नहीं पता, क्योंकि वो जानता हूँ, बंदे को भी जानता हूँ। कौन है वहाँ के हेडमास्टर? कौन है हाँ वहाँ के हेडमास्टर? कौन है पता है तुम्हें? नहीं, ऐसे पता नहीं है। अच्छा स्कूल वाले को जानता हूँ, जिसके स्कूल ये उसके स्कूल है, इसका घर है। अच्छा, क्या नाम है उनका? उसका फराज नाम है। हाँ फराज। फराज नाम है। हाँ अच्छा, वो तुम्हारे घर के करीब होगा, तुम कह रहे हो कि अगर इतना दूर है, यहाँ से रोड, यहाँ से सीधा नहीं है वो हाँ। रोड, इतना दूर अच्छा, है। अभी हम मोहम्मद से ये बोल रहे थे कि मोहम्मद के घर से तकरीबन 15 नंबर 4-5 किलोमीटर तो पड़ेगा मेरे ख्याल से डिस्टेंस। ज्यादा पड़ेगा। वजह ये है
ये रहता बिल्कुल अंदर के साइड पर, अब नया नाज़िमाबाद हाँ। खाली रोड, और गाड़ी तो चलती, चलती है उस जगह पर। नहीं इधर से खाली गाजीकोट गाड़ी पट्टी नहीं है, हाँ, उधर तक चिंचिया जाती, उधर से फिर पैदल जाता हूँ मैं। तो तुम जाते गुलशन बिहार से फिर अंदर की तरफ? हाँ, गुलशन बिहार तो गाड़ी जाती है अंदर? हाँ जी। जाती है। HP जाते हैं। अच्छा, HP रिक्शा जाता है, फिर वो अंदर जाकर वो मेन रोड पर जाकर मेन रोड वहाँ पे से तुम अंदर है तुम्हारा। हाँ, वहाँ से फिर मोहम्मद, अंदर। घर पे किसी के पास फोन है? हाँ, घर पे किसी के पास फोन है? फोन है मगर मामू के साथ है, मेरा छोटा मामू है तो उससे मेरे से बड़ा है, 1-2 साल बड़ा है, उसके साथ है। अच्छा, तुम्हारी अम्मी के पास फोन वगैरह नहीं है? नहीं। सही है। अगर तुमसे कांटेक्ट करना होगा तो हम किस तरह से कांटेक्ट कर सकेंगे मोहम्मद? हम अपना नंबर तो तुम्हें दे देंगे, हाँ जी, लेकिन अगर हमें तुमसे कांटेक्ट करना हो तो किस तरह से करेंगे? मैं आपको फोन कर लूंगा। बस ठीक है, ये कर लेते हैं। बाकी कोशिश करते हैं मोहम्मद कि तुम्हारा कहीं पे स्कूल का मामला हो जाए, लेकिन तुम्हें सुबह उठना पड़ेगा। ये 12 बजे वाली कहानी खत्म हो जाएगी मोहम्मद। जी जी सही। थोड़ा सेठ बनना जो है ना, अगर अगले कुछ सालों तक सेठ छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद सेठ बन जाना, कुछ सालों तक सेठ छोड़ दो। अच्छा मोहम्मद, सेठ तो मैं नहीं हुआ। अच्छा मोहम्मद, अपने बारे में कुछ बताना पसंद करोगे? नहीं, नहीं, अपने बारे में नहीं करता हूँ। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मोहम्मद ये बता रहा था कि मोहम्मद को या तो किसी होटल में जॉब मिल जाए तो वो कर लेगा, और इससे ज्यादा अगर उसने कुछ सोचा है करने का तो उसने ये सोचा है कि वो कहीं पे स्किल सीख ले, यानी कि मैकेनिक बन जाए। मोहम्मद, बाइक का मैकेनिक या मोटर कार मैकेनिक? ये मोटर कार मैकेनिक। मोटर कार मैकेनिक भी मोहम्मद भाई जो है वो इंटरेस्टेड हैं मोटर मैकेनिक बनने में। तो मोहम्मद, ये अच्छा काम है, लेकिन एक बात बताओ मोहम्मद, तो जिंदगी में कुछ भी करो ना, उसके साथ तालीम का होना बहुत जरूरी है। तालीम करना होना है। तालीम से शऊर भी आता है आपको ना, आपको सही और गलत के दरमियान फैसला करने में भी मदद मिलती है। एक कल स्कूल पढ़ूंगा, उसके बाद फिर होटल में या गाड़ी इसमें लगूंगा, इसलिए। कहीं लगोगे ना? हाँ, चलो, अच्छी ये बात। सीखेंगे तो अपनी दुकान बनेगा ना। इंशाल्लाह। क्या बात है। हाँ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आज सीखूंगा तो कल अपना दुकान बनाऊंगा ना। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद, कुछ अपने बारे में बताना चाहते हो? कुछ तो बताओ यार। हैं? ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहते, कुछ तो बताओ। तो लगा लो यार थोड़ा सा मुंह में। घर वाले देख लेंगे फिर बोलेंगे क्या कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? घर वाले देख लेंगे, बोलेंगे क्या कर रहा था तुम। नहीं नहीं, अच्छा काम कर रहे हो ना यार। कर रहा हूँ मगर बोल रहे तो घर में तेरे से डायलॉग पूछते, डायलॉग नहीं बता रहा, बार बोलने क्या क्या क्या? बोल रहे हो घर में पूछेंगे तुम मेरे को डायलॉग नहीं बता रहे, बाप ऐसे डायलॉग क्यों मार रहे हो? अच्छा, तेरे को अच्छा, आता है? अच्छा, अच्छा। इसलिए नहीं बोल रहे हो। यहाँ पे डायलॉग तो नहीं मार रहे हो, तुम तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। मैं मगर शेर और शायरी बोलेंगे घर में, फिर मेरे से सवाल करेंगे। शेर व शायरी आती है तुम्हें? आता है मगर मैं बोलता नहीं हूँ। अबे यार मोहम्मद, एक शेर हो जाए। मोहम्मद, एक शेर हो जाए यार, एक हो जाए। हम लोग कहीं और देख रहे हैं। मोहम्मद, तुम शेर पढ़ दो जल्दी से। बोले झगड़ा करना है तो आज से करो, तलवार क्या चीज है, मोहब्बत करना है तो अल्लाह से करो, इंसान क्या चीज है। क्या बात है यार, क्या बात है माशाल्लाह। आप लोगों को आवाज आई नहीं होगी मोहम्मद भाई में, लेकिन आप लोग बाद में ये चलो। सीखेंगे इस शेर को। एक दूसरा बताता हूँ। एक और मुकर्रर। फिर और बता तो सुना नहीं है ना। हाँ सुनो सुनो। बोलते झगड़ा करना है तो आज से करो, तलवार क्या चीज है, मोहब्बत करना है तो अल्लाह से करो, इंसान क्या चीज है। क्या बात है, क्या बात है मोहम्मद, वेरी गुड। मोहम्मद, कहाँ से पढ़ा बेटा ये शेर? शेर मेरे को आता है, ये सीखता हूँ ना। अच्छा, कैसे सीखते हो? उर्दू पढ़ते हो? हाँ, उर्दू पढ़ते हो? स्कूल पढ़ा नहीं है मगर सीखता हूँ, किताब कैसे किताब में। कैसे किताबें? माशाल्लाह, घर पे किताबें हैं तुम्हारे पास? जी, माशाल्लाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है मोहम्मद, यानी कि पढ़ाई का शौक भी है तुम्हें। पढ़ा नहीं है मगर यानी कि कहीं स्कूल जाकर नहीं पढ़ा है, मदरसे में पढ़ा है और फिर घर पे पढ़ते हो किताबें लाकर। मदरसे में Very नाज़िमा good. मुकम्मल किया तुमने? नाज़रानी का कायदा पढ़ा हुआ, उसके बाद फिर अब्बू का फोट हो गया, फिर काम लगने लग गया मदरसा। अच्छा अच्छा। तो बहन भाई में से अभी कोई पढ़ रहा है मदरसा? हाँ जी दोनों ही बहन भाई पढ़ रहे हैं? जी। चलो माशाल्लाह, अच्छी बात है। ठीक आते हैं स्कूल का, मेरे को जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पढ़ सकता हूँ, अरे लिखता माशाल्लाह, हूँ, माशाल्लाह। पढ़ता हूँ। क्या बात है, याद क्या है। बात है। स्कूल की जरूरत नहीं है मोहम्मद को, मोहम्मद खुद भी पढ़ सकता है माशाल्लाह। इतना बोल्ड है माशाल्लाह से ये बच्चा। मोहम्मद, प्रोग्राम को एंड करें, क्या कहते हो? घर वालों को जाकर बताओगे जी कि मैं YouTube पर आने लगा हूँ? हाँ जी। चलो मोहम्मद, एंड में क्या मैसेज देना चाहते हो तुम? कुछ मैसेज देना चाहते हो दुनिया वालों को? कुछ बोलना चाहते हो? जो तुम फील करते हो वो बता दो दुनिया वालों को। नहीं देखो कैमरे की तरफ, मुझे देखकर बताओ। फिर क्या बताएंगे? क्या क्या महसूस करते हो? दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हो मोहम्मद? क्या बोलूं?
कुछ भी कुछ बोल तो नहीं सकते तो शेयर के जरिए बोल दो। अरे बोल सकते हो तुम, लाइव नहीं जा रहे हो, कोई ऐसी खतरनाक बात होगी तो हम काट देंगे, कोई मसला नहीं है। मगर एक शेर है, मगर वो हाँ, सुनाओ। गड़बड़ वाले हैं। गड़बड़ वाला है? हाँ। सुनाओ तो, गड़बड़ होगा तो हम हटा देंगे, सुनाओ। बोलते फूल गिरे चमन पे, फूल गिरे चमन पे से ये नहीं, क्या है? ऐसे नहीं बोल मोहम्मद ये नहीं सकता। चल सकेगा मोहम्मद, ये मुश्किल हो जाएगी यहाँ पर। कोई अच्छी बात बताओ ना मोहम्मद। अच्छी बात है, डायलॉग नहीं बोलता ना, आपको बताया नहीं, घर dialogue वाले नहीं को, बोलो ना, ऐसे कोई नहीं। अच्छी सी बात बता दो ना, क्या बोले? कुछ भी। बोलो। ये कितने प्यार से बोल रहा है, ये कभी हम लोगों को इतने प्यार से नहीं बोलता है, बोलो। प्यार के बात नहीं है ना। अच्छा चलो ठीक है मोहम्मद, प्रोग्राम एंड कर दे फिर यहाँ पर, जी। ठीक है? फिर इंशाल्लाह तुम हमें अपना कांटेक्ट नंबर दोगे और हमसे हमारा कांटेक्ट नंबर लोगे और हमारे राब्ते में रहने की कोशिश करना, जी, जी, सही। ठीक है? चलो आज से प्रोग्राम एंड करो। ख़वातीन हज़रात, इसी के साथ ही प्रोग्राम एंड करते हैं। मैसेज दें, लेकिन क्या मैसेज दें, इस मैसेज के लिए इंतज़ार कीजिए हमारे अगले प्रोग्राम में, क्योंकि एक प्रोग्राम इसके ऊपर भी करना है और ये एक माशरती एक इशू है जिसके ऊपर बात करेंगे दोनों एतबार से। एक एतबार जिसकी, क्योंकि इसमें दो फेसेस है ना, दो एंगल है, दोनों एंगल से हमें सोचना देखना पड़ेगा। एक एंगल तो ये है कि ये चाइल्ड लेबर का प्रोसेस है, ऑब्वियसली इसके ऊपर नजरसानी करने की जरूरत है और ये खैर हमारा काम, हमसे ज्यादा जो है हमारे रियासत की जिम्मेदारी है कि उन्हें देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ एक और अजीब सी बात है कि फिर जो लोग जिंदगी में इस तरह की तकलीफों से और इतनी कम उम्र से शऊर हासिल करते हैं और इस वक्त की चोट खाते हैं, तो फिर जिंदगी में कुछ ना कुछ फिर बन ही जाते हैं। तो इन दोनों ही एंगल को हम एक बार फिर तसल्ली से अपने आने वाले प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे, ये दोनों ही एंगल कि हमारी रियासत की क्या जिम्मेदारी है इस एतबार से, और अगर रियासत कहीं फेल है तो फिर कहते हैं ना कि फिर जिन बच्चों को अल्लाह गोद ले लेता है तो फिर वो बच्चे बड़ा कुछ कमाल ही कर जाते हैं। तो उस कमालात के ऊपर भी बातचीत करेंगे। इसी के साथ हम इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज और मोहम्मद की तरफ से भी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो सबकी तरफ से अल्लाह हाफिज।